नमस्कार, आप देख रहे हैं जय हरियाणा टीवी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। हरियाणा में ऐसी तीर्थ स्थली का इतिहास जो आज आपको पहली बार जय हरियाणा टीवी के माध्यम से श्री राम सीता से जुड़ी पावन तीर्थ स्थल इतिहास की जानकारी आपको देना चाहेंगे। हरियाणा के करनाल में श्री राम सीता से जुड़ी पावन तीर्थ स्थली है। करनाल का सीता माई मंदिर, जहां पर सीता माई समा गई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र में माता सीता का विशिष्ट महत्व है, इसलिए उनके नाम का स्मरण भी भक्त श्री राम के नाम से पूर्व करते हैं। रामायण के इसी प्रेरक पात्र माता सीता के प्रति इसी अनन्य आस्था का प्रतीक है। करनाल से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध सीता माई मंदिर। मान्यता है कि रामायण काल में सीता माता यहीं धरती में समाई थी। जनश्रुति है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान राम के आदेश पर लक्ष्मण ने सीता को जिस जंगल में छोड़ा था उसका नाम लाड़वन था। इस घने जंगल की पश्चिम दिशा में महर्षि वाल्मीकि आश्रम अवस्थित था, जहां सीता अपने वनवास के दौरान रही थी। ऐसा माना जाता है कि जिस स्थान पर सीता भूमि में समा गई थी उसी जगह सीता माई मंदिर निर्मित किया गया है। कालांतर में इसी कारण यहाँ स्थित गांव का नाम भी सीता माई रखा गया। इस मंदिर का नाम इतिहास में सीता मठ भी उल्लिखित है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन है और इससे जुड़ी अनेक कहानियां और किस्से क्षेत्र में प्रचलित हैं। ये भी कहा जाता है कि एक समय किसी धनाढ़े व्यक्ति के कुछ ऊँट खो गए थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले तो उन्होंने इस स्थान पर शरण ली। तभी यहाँ माता सीता ने छोटी कन्या के रूप में उन्हें दर्शन दिए और यहाँ मंदिर बनवाने के लिए कहा। इसके बाद माता अकस्मात अंतर्ध्यान हो गई। रात्रि विश्राम के बाद सुबह जब वे व्यक्ति उठे तो ऊंट पास ही मिल गए। इसे माता का चमत्कार मानते हुए उन्होंने मंदिर का निर्मित कराया। इसी प्रकार ये तथ्य भी यहाँ प्रमुखता से उभर कर सामने आता है कि वस्तुतः कुशध्वज की पुत्री वेदवती ही रामायण काल की सीता थी। मान्यता है कि रावण तप में लीन एक कन्या के पास पहुंचा और उससे तप का उद्देश्य पूछा। कन्या ने अपना परिचय राजा कुशध्वज की पुत्री वेदवती के रूप में दिया। उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने के इच्छुक थे। इससे क्रोधित होकर शुभ नामक राक्षस ने उनके पिता का वध कर दिया और उनकी माता ने भी अग्नि में आत्मदाह कर लिया। पिता का संकल्प पूरा करने के लिए वे भगवान विष्णु का तप कर रही थी। ये सुनते ही रावण क्रोध में गया और भगवान विष्णु को भला बुरा कहने लगा। वेदवती ने रावण को रोका मगर रावण ने उनके केश पकड़ लिए। अपमान से आहत वेदवती ने आत्मग्लानि में अग्नि में प्रवेश करते हुए रावण से कहा कि वे पुनर्जन्म लेगी। बाद में वेदवती ही रामायण काल में राजा जनक के घर जन्मी और राम की पत्नी सीता के रूप में रावण के संहार का कारण बनी। इस स्थल को वेदवती तीर्थ भी कहा जाता है। वस्तुतः मंदिर के संदर्भ में वामन पुराण में वेदवती तीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि यह स्नान करने पर व्यक्ति कन्या यज्ञ के फल को प्राप्त करता है तथा सभी पापों से रहित होकर परम पद प्राप्त करता है। महाभारत के अनुसार इस तीर्थ में स्नान करने से अग्निदोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस अलौकिक स्थान से भक्तों की आस्था बहुत गहरी जुड़ी है। वे मानते हैं कि यहाँ 7 बार माथा टेकने से लकवा व अधरंग से छुटकारा मिल जाता है। इसके लिए श्रद्धालु दूर दराज से लंबा सफर तय करके आते रहे हैं। हालांकि ये मंदिर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की 48 कोसी परिक्रमा क्षेत्र में स्थित है। 2004 से 2021 जिला प्रशासन की कमेटी के अधीन था। 2021 से हाई कोर्ट के अनुसार अब लोकल कमेटी के अधीन है। अब मंदिर प्रगति के राह पर है, जिसके हालात बहुत बेहतर होते जा रहे हैं, जिसके चेयरमैन राघव शास्त्री कैथल, सचिव ईशम सिंह बैरागी, सीता माई खजांजी बनजिंदर सिंह रामफल वाल्मीकि कमेटी के देखरेख में शामिल। ग्रामीण बताते हैं कि इस मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा व फागुन की अष्टमी को अलग अलग में लय सम्मान किया जाएगा। जी, जो सीता माई जो गांव है आपका, इसका नाम सीता माई क्यों पड़ा? ये सीता माई गांव हमारा इसीलिए पड़ा, जो माता सीता थी प्राचीन युग में सीता माता यहाँ पर समाई थी। यहाँ वो जंगल थे, जंगलों में जब सीता माता धरती पर समा जाए सीता, तो सीता माता यहाँ समाई थी। यहाँ से
10 किलोमीटर लव कुश भी तीर्थ पाराशर का मंदिर है। हाँ जी। यहीं पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी है जी। यहीं पर माता सीता ऋषि माँ ऋषि वाल्मीकि के मंदिर में रही, आश्रम में रही है और मेरी यहाँ समाई थी सीता माता। दारा सिंह जैसे ये कोई होती थी यहाँ पर? ये कोई होती थी सीता माता। अच्छा, ये कोई होती थी यहाँ पर। अब इसको है नई बना दी नहीं इसको। बनाई है, जैसे बिल्डिंग बनी ना ये नीची हो गई थी तो फिर इसके 10-20 अर्धे चौकर्ती को लगाए। अच्छा तो जी। ये अच्छा, यहाँ मेला कब लगता है यहाँ पे? मेरा 2 लगते हैं जी, एक तो कार्तिक की पूर्णमासी को जी अच्छा अच्छा जी। और एक फागुन में लगता है जी। अच्छा, भीड़ क्या या भीड़ की बात करें तो? लाखों यात्री और श्रद्धालु आते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर सेवा करते हैं या फिर आप सेवा करते हैं जी। सेवा करते हैं? ये बताओगे आप? ये आपके साथ है? अच्छा, क्या कितनी दिन दिक्कत हुई थी आंटी को? भिन्न हो लिया तो यहाँ पर कामी बार आए आप? दूसरी बार आए हैं। राम है कुछ? राम है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। इनको एक साइड पैरालाइज हो गया। तो पहले कितना राम है यहाँ पर झाड़ लगे आगे थे? राम है। कामी बार आए आप? दूसरी बार? अच्छा, 40 दिन बाद आए आप यहाँ पर? हैं? 40 दिन से पहले आ रहे, 4 दिन से पहले आ रहे हैं तो? मतलब कि 40 दिन से पहले आ रहे, 1 महीने की हुआ। अच्छा अच्छा, तो आराम है कुल मिला के। कहाँ से आए आप? मैं संधाड़ा। ये कौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है? यमुनानगर। यमुनानगर। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए जय हरियाणा टीवी के साथ। नमस्कार।